मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और किंग कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी। कॉन्ग को हराने के बाद गॉडजिला समुद्रों की गहराई में चला गया था और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहां हम एक आइलैंड को देखते हैं जहां कॉन्ग रह रहा होता है। वो साइज़ में पहले से बहुत बढ़ गया है। वहीं आइलैंड पर हमें एक छोटी बच्ची भी दिखाई देती है जो बोल नहीं सकती। वो बच्ची और कॉन्ग काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और कॉन्ग उसकी हर बात मानता है। यहाँ हम देखते हैं कि कॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो गुस्से से एक पेड़ को उखाड़कर आसमान में फेंकता है, जिससे एक दीवार टूट जाती है और तब हमें ये पता चलता है कि दरअसल कॉन्ग को इस दीवार के नीचे रखा गया है ताकि गॉडजिला उसे फिर से ना ढूंढ सके। अब क्योंकि कॉन्ग पहले से बहुत बढ़ गया है, इसलिए ये डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद मूवी में आगे एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में काम करता है और वो एक कंप्यूटर हैकर भी होता है। उस हैकर को अपनी कंपनी पर डाउट होता है कि उसकी कंपनी कुछ ऐसी चीज़ बना रही है जो सबको मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए वो उस कंपनी का डेटा हैक कर देता है और उसे पता चलता है कि वो कंपनी कुछ बहुत बड़ा सामान हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तब भी वहाँ बिल्डिंग का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और देखते ही देखते वहाँ गॉडजिला समुद्र में से निकलकर आ जाता है। बाहर आते ही गॉडजिला सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो एक अच्छा टाइटन होता है और सबको सेव करता है। फिर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से उस पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद कंपनी का ऑनर न्यूज़ में बताता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और बहुत जल्दी वो एक ऐसा डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएगी जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकेगा। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख रही होती है जिसका नाम मेडिसन होता है। वो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि गॉडजिला बिना वजह लोगों को मार रहा है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती है। मेडिसन अपने फादर के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी ऐसा नहीं कर सकता। पर मेडिसन के फादर उसे बोलते हैं कि इन क्रिएचर्स का मूड भी इंसानों की तरह कभी भी बदल सकता है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और घर आकर वो उस हैकर की ऑडियो सुनती है जो गॉडजिला से रिलेटेड होती है। तब मेडिसन डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से जाकर मिलेगी और उससे उस कंपनी का सच पूछेगी। इसके बाद उस कंपनी का ऑनर एक सीनियर साइंटिस्ट से जाकर मिलता है जिसका नाम डॉक्टर नैथन होता है। वो ऑनर डॉक्टर नैथन को बोलता है कि आपका जो हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल सही था। हॉलो अर्थ वो जगह होती है जहाँ टाइटन रहते हैं और उन्हें वहाँ से शक्ति मिलती है जिससे वो इतने बड़े और शक्तिशाली। वो ऑनर डॉक्टर नैथन को बताता है कि हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जहाँ से सब टाइटन्स को पावर मिलती है और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला कर पाएंगे। साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी उल्टी होती है और वहाँ सब कुछ हवा में तैरने लगता है। डॉक्टर नैथन बताते हैं कि इसी वजह से वहाँ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। इस पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नैथन को बताता है कि उसकी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से वह वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वो कॉन्ग का यूज़ करके हॉलो अर्थ में जाएंगे, क्योंकि हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है। इसके बाद डॉक्टर नैथन अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाते हैं जो कि कॉन्ग की देखभाल भी करती है। डॉक्टर नैथन अपने फ्रेंड को समझाते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए, क्योंकि यहाँ उस पर कभी भी गॉडजिला अटैक कर सकता है और वो इसलिए हॉलो अर्थ में ही सेफ रहेगा। इसके बाद वो फीमेल डॉक्टर भी एग्री हो जाती है और वो लोग आर्मी के साथ कॉन्ग को हॉलो अर्थ ले जाने लगते हैं। वो छोटी बच्ची भी कॉन्ग से बात करती है और आकर उस फीमेल डॉक्टर को बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे चेन से बांधा हुआ है। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जा रही होती है। वो हैकर उन्हें बताता है कि वो कंपनी एक बहुत बड़ी चीज़ बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर रही है और गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी कॉन्ग वाली शिप के अलार्म बजने लगते हैं और वो छोटी बच्ची फीमेल डॉक्टर को बोलती है कि गॉडजिला आ रहा है। फिर डॉक्टर नैथन बोलते हैं कि हमें कॉन्ग की चेन्स खोल देनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे आसानी से यहाँ मार देगा और उन सबको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। जब कॉन्ग को यह पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ हम देखते हैं कि गॉडजिला बाकी शिप्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ता है और उनकी शिप को भी
पलट देता है, जिससे वो सब कॉन्ग के साथ पानी में डूबने लगते हैं। वो लोग कॉन्ग की चेन्स को भी खोल देते हैं ताकि वो गॉडजिला से लड़कर उन्हें बचा सके। इसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला की ज़बरदस्त फाइट होती है, जिसमें कॉन्ग मौका देखकर उनकी पलटी हुई शिप को सीधी कर देता है। इसके बाद कॉन्ग गॉडजिला को एक ज़ोरदार पंच मारता है। गॉडजिला फाइट बैक करता है और वो भी कॉन्ग को पंच मारता है, जिससे कॉन्ग गिर जाता है। कॉन्ग उठ के गॉडजिला को पानी में गिरा देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग पर अटैक करता है, जिससे सब जगह नीली रोशनी फैल जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराई में ले जाता है, क्योंकि कॉन्ग तो पानी में सांस नहीं ले सकता। इससे कॉन्ग हारने लगता है। तब वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि उन्हें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो लोग पानी में बहुत सारी मिसाइल्स ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे गॉडजिला डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कॉन्ग पानी से बाहर आ जाता है। तब डॉक्टर नेथन सबको ऑर्डर देते हैं कि सब लाइट्स और इंजन्स ऑफ कर दो, जिससे गॉडजिला को ऐसा लगे कि सब मर गए हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। गॉडजिला कॉन्ग को एक बार गुस्से से देखकर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती हैं कि अब अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर से हम पर अटैक कर देगा। इस पर डॉक्टर नेथन उसे कहते हैं कि हम गॉडजिला को हेलीकॉप्टर से उड़ा के ले जाएंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेडिसन और वो हैकर उस कंपनी में चुपचाप घुस गए हैं। वहाँ उन्हें एक बड़े से जानवर के अंडे मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ सारे डोर्स क्लोज हो जाते हैं। दरअसल वो जहाँ खड़े होते हैं वो एक एडवांस्ड कार होती है, जो अब हांगकांग की तरफ बड़ी तेज़ी से चलने लगती है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि आर्मी कॉन्ग को हॉलो अर्थ के पास लाने में कामयाब हो गई है। वो उस छोटी बच्ची को बोलते हैं कि कॉन्ग को हॉलो अर्थ के अंदर जाने के लिए कहे और उसे ये भी कहे कि वहाँ अंदर कॉन्ग जैसे और भी क्रिएचर हैं। कॉन्ग उस छोटी बच्ची की बात मान लेता है और वह अंदर जाने लगता है। वो लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार में बैठकर कॉन्ग का पीछा करने लगते हैं और कुछ समय बाद वो हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। तभी एक ड्रैगन जैसा क्रिएचर उनकी कार पर अटैक कर देता है कि तभी कॉन्ग उस क्रिएचर को पकड़कर मार देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। वहीं मेडिसन और उसके फ्रेंड्स भी हांगकांग पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक रोबोटिक गॉडजिला बनाया है, जिसे उस कंपनी का ही एक आदमी कंट्रोल कर रहा होता है। उस रोबोटिक गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला और कंपनी के लोग उसकी पावर चेक कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि मेगा गॉडजिला को पूरी तरह चलाने के लिए उन्हें और पावर की ज़रूरत है और ये पावर उन्हें हॉलो अर्थ से मिल सकती है। इसी वजह से उस कंपनी का ओनर हॉलो अर्थ को ढूंढ रहा होता है। मेगा गॉडजिला के एक्टिव होने से गॉडजिला को भी उसका पता चल जाता है और वो भी हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कॉन्ग हॉलो अर्थ में एक पहाड़ तक पहुंचता है, जहां वो पावर सोर्स रखा होता है। वहां वो एक दरवाजे को खोलता है और ज़ोर से दहाड़ता है। वहां उसे एक वेपन भी मिलता है, जो कि गॉडजिला की बॉडी से बनाया होता है। वो वेपन एक कुल्हाड़ी होती है और वो बहुत ही पावरफुल भी होती है। तभी कॉन्ग को वहाँ एनर्जी सोर्स मिल जाता है और वो उसकी मदद से अपने वेपन को भी चार्ज कर लेता है। गॉडजिला, जो कि अब हांगकांग पहुँच गया होता है, उसे पता चल जाता है कि कॉन्ग हॉलो अर्थ में है और इसलिए वो अपनी न्यूक्लियर पावर ज़मीन पर मारता है, जिससे वो ज़मीन को चीरती हुई कॉन्ग तक पहुँच जाती है। इसी बीच कंपनी की एक लड़की वहाँ से एनर्जी सोर्स का एक सैंपल कंपनी को भेज देती है, ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सकें। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि गॉडजिला ने उसे चैलेंज किया होता है। कॉन्ग भी हांगकांग पहुंच जाता है और वो गॉडजिला पर अटैक कर देता है। लड़ते समय उसकी कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग पर फंस जाती है, जिससे गॉडजिला उसे नीचे गिरा देता है और दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है। क्योंकि गॉडजिला बहुत पावरफुल होता है, इसलिए वो अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग को इंजर्ड कर देता है। फिर वो कॉन्ग की छाती पर पाँव रखकर ज़ोर से दहाड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी आगे दिखाया जाता है कि कंपनी के ऑनर को अब एनर्जी सोर्स मिल गया है और वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर देता है, पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो कंपनी के ऑनर को भी मार देता है। इसके बाद वो एक दीवार फाड़कर बाहर शहर की तरफ आ जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। गॉडजिला जैसे ही मेगा गॉडजिला को देखता है, वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तब उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला बहुत पावरफुल होता है और उसके पास
काफ़ी खतरनाक वेपन्स होते हैं, इसलिए गॉडजिला उसके आगे हारने लगता है। मेडिसन और उसके दोस्त मेगा गॉडजिला की पावर को कम करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ मेन कंप्यूटर में कोड लगा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लड़ाई के बाद कॉन्ग बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। वो छोटी बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है और सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट स्लो हो रही है और वो मरने वाला है। तब डॉक्टर नॉर्थन कहते हैं कि वो कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे ताकि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो सके। वो लोग एंटी ग्रेविटी कार से कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे कॉन्ग उड़ जाता है। वो छोटी बच्ची कॉन्ग को कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है और तुम जाओ और उसकी मदद करो। वहीं मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग आकर उसे बचा देता है। गॉडजिला भी ये समझ जाता है कि कॉन्ग उसका दोस्त है और उनको साथ मिलकर लड़ना चाहिए, पर मेगा गॉडजिला इतना पावरफुल होता है कि वो उन दोनों पर भी भारी पड़ता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला को काफ़ी बार मारता है, लेकिन उससे उसे कुछ नहीं होता क्योंकि कॉन्ग की कुल्हाड़ी चार्ज नहीं होती। तभी लैब में मेडिसन और उसके दोस्तों से वो मशीन बंद नहीं हो रही होती। तभी गुस्से में वो हैकर उस मशीन पर पानी गिरा देता है, जिससे मेन कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कुछ टाइम के लिए मेगा गॉडजिला ऑफ हो जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। इसके बाद कॉन्ग मेगा गॉडजिला के दोनों हाथ अपनी कुल्हाड़ी से काट देता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो उसका सर भी उखाड़ देता है और सब नॉर्मल हो जाता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग की तरफ देखता है और कॉन्ग भी उसे देखकर अपनी कुल्हाड़ी उठा देता है, पर क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की होती है, इसलिए वो नहीं लड़ते और गॉडजिला वापस समुद्र में चले जाता है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि कॉन्ग अब हॉलो अर्थ में चला गया है और उसके साथ वो छोटी बच्ची भी है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाय बाय।